आपको इस मंच से जो भी परोसा जाएगा वो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी एकाग्रता का परिचय देकर के यहाँ से हमारी गुरुदेव की बगिया के जो भी फूल हैं, पुष्प हैं, वो आपके सामने जो भी परोसेंगे उसको आप लोग स्वीकार करेंगे। मैं सर्वप्रथम गुरुदेव के पावन दिव्य श्री चरणों की वंदना करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी की ओर से गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। बोले अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। तीर्थराज सब संज्ञा किसी का भी ले सकता है, संघ का है। दिगंबर भाई ने जो कहा कि छोटे महाराज जी का माइक ले लीजिए, और निश्चित ही इस माइक लेने का जो शब्द दिगंबर ने कहा उसी से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आज हम लोग जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो गुरुदेव की कृपा से है। हम लोग एक बाती के समान थे, एक रुई की बाती के समान थे, जिसे छोटी सी अग्नि दिखा दी जाए तो वो फुर फुर करके जल जाती थी। लेकिन गुरुदेव ने अपनी करुणा का, अपने वात्सल्य का, अपनी त्याग तपस्या का उसमें ऐसा घृत डाल दिया, ऐसा घी भर दिया कि हमारी बाती किसी भी रूप में बुझने का नाम नहीं लेती है, और वह अखंड ज्योत के समान इस पूरी सृष्टि को प्रकाशमय कर रही है। यहाँ पर हम जितने भी लोग उपस्थित हैं, मेरा आप छोटे सभी से सिर्फ एक निवेदन करने आया हूँ। यहाँ पर मैं कोई पुरानी बातों को नहीं करूँगा और कोई नई बातों को नहीं करूँगा। गुरुदेव इस सृष्टि के एक ऐसे महान तपस्वी युवा आचार्य, एक सीनियर आचार्यों ने तो बहुत सारी तपस्याएं की। आचार्य शांति सागर जी का नाम लिया जाए, आचार्य महावीर कीर्ति जी का नाम लिया जाए, आचार्य विमल सागर जी का नाम लिया जाए, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की तप तपस्या का नाम लिया जाए, तो ये स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास में अंकित है। लेकिन आने वाले युग में जब जब आदिनाथ से लेकर के महावीर की संस्कृति के संतों का नाम लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों से, तो उसमें एक नाम होगा अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का। और आज वो साधना करने गुरुदेव जा रहे हैं, और निश्चित ही उस साधना में सबसे बड़ा कर्तव्य हम भक्तों का बनता है, क्योंकि हम आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के दीक्षित साधु तो नहीं हैं, लेकिन हम आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के और आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज के लौकिक जगत के चलते फिरते शिष्य हैं। तो हमें यह शिष्य बनने का सौभाग्य गुरुदेव ने दिया है, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि इस साधना में हम किसी भी रूप में अपनी सहभागिता प्रदान करें। अपनी उपस्थिति नहीं, अपनी भक्ति नहीं, अपना समर्पण नहीं, लेकिन सहभागिता होती है कि सबसे पहले गुरुदेव तो उस कक्ष में अंतर्ध्यान हो जाएंगे, लाखों हजारों अरबों मंत्रों का जाप करेंगे, ना जाने कितने ग्रंथ लिख देंगे, ना जाने कितने ग्रंथों का पठन कर लेंगे। ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ गुरुदेव जानते हैं, और उनके ऊपर जो आशीष की कृपा है, जो ये तपस्या करा रहे हैं, वो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जानते हैं, और बाकी इस सृष्टि पर कोई भी नहीं जानता है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि उसमें हम कैसे सहभागिता प्रदान करें। तो निश्चित ही जब हमारा नाम गुरुदेव से जुड़ जाता है, तो इस पूरे भारतवर्ष में हमारी पहचान गुरुदेव के नाम से होती है। तो हमें सबसे पहले अनुशासन प्रिय होकर के गुरुदेव के अनुशासन का पालन करना है। हमें यहाँ से गुरुदेव से मैं निवेदन ही कर सकता हूँ कि गुरुदेव आप तो साधना में चले जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि गुरुदेव हम लोगों को भी एक ऐसा नियम दे दे, एक ऐसा संकल्प दे दे कि जिसके माध्यम से हम उस 2023 की 28 जनवरी को उस संकल्प का आपके महापारणे के साथ में उद्यापन कर सके। भगवान तरुण भैया, मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ महाराज जी से, बहुत चीज रह जाएगी फिर हमारी, क्योंकि आपको तो 2-3 घंटे का टाइम कभी भी मिल जाएगा, ये तो बेचारे 1-1 मिनट के लिए तरस रहे।
नहीं अभी दिया जस्ट। तो मैं गुरुदेव आपसे सिर्फ इतना कह रहा था, क्योंकि निश्चित ही जब तरुण भैया आ जाते हैं ना तो फिर कोई सी भी एक्सप्रेस सुपर फास्ट गाड़ी का रिजर्वेशन अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो मैं ये, चूंकि हम अपने परिवार में अपने गुरु के पास बैठे हैं, गुरु हमारे पिता है, गुरु हमारी माता है, और हम अधिकार से कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन अपनी मर्यादा में। तो मैं अपनी मर्यादा में ही निवेदन कर रहा हूं कि गुरुदेव कि आप हमें एक ऐसा नियम दे दें, ऐसा संकल्प दे दे जो निश्चित ही यहाँ बैठा हुआ एक एक भक्त उसका पालन करेगा। और गुरुदेव आपकी पावन सन्निधि में जब आपका महापारणा 28 जनवरी 2023 को होगा तो उसी दिन हम भी हमारे उस नियम का संकल्प का उद्यापन करेंगे। तो गुरुदेव इतनी कृपा तो आप हम पर इसलिए कर दीजिए क्योंकि उस संकल्प से हमारे डोर आपसे बंधी रहेगी। हम किसी भी क्षण आपको ना भुला पाएंगे, ना अपनी भक्ति के समर्पण को भुला पाएंगे। तो गुरुदेव इतनी कृपा आप अपने मुखार बिंद से आज ही कर देना, क्योंकि कल से गुरुदेव, हाँ मतलब निवेदन है, क्योंकि कल से गुरुदेव का समय बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। गुरुदेव को कहाँ किस रूप में क्या क्या क्रियाएं करना है। तो एक बात तो मेरी है गुरुदेव से निवेदन की रही। अब मैं चलता हूं आप लोगों की ओर कि गुरुदेव जब अपनी त्याग तपस्या साधना में होंगे तो हम भक्तों का सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि आचार्य संघ के इस संघ की सारी व्यवस्था, धर्म प्रभावना, आहारचर्या, वैयावृत्ति, उनकी आवश्यकताओं की किसी भी प्रकार में पूर्ति को करने का दायित्व हम भक्तों का हो जाता है। कि जब गुरुदेव तो होते हैं तो हम अपनी भक्ति को तो बहुत बढ़ चढ़ के बताते हैं, लेकिन हमारी भक्ति की सही परीक्षा जब ही होगी जब आचार्य श्री के उस त्याग तपस्या साधना में हम उनसे अधिक हमारे पूरे संघ की चर्या के व्यवस्थाओं में उतनी ही तन्मयता से, उतने ही समर्पण भाव से हम लग जाएं। तो मेरा निवेदन है कि हम उस सभी कार्यों में अपना योगदान अवश्य प्रदान करें। और तीसरी अंतिम बात कहकर के अपनी बात को विराम देता हूं कि यहाँ पर हमारे संघ में कुछ हमने व्यवस्थाएं की है कि जैसे गुरुदेव की सारे मैसेजेस आप तक पहुंचते हैं, सारे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, अंतर्मना वाणी के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, और उन सब के लिए हमने एक एक व्यक्ति को जवाबदारी सौंपी है। लेकिन मेरा निवेदन है कि कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप, कोई पोस्टर, कोई भी चीजें अगर हमारे संघ के नंबर से पब्लिश कर दी जाती है तो उसको वापस ग्रुपों में आप अपनी ओर से कृपा करके नहीं डालें, क्योंकि हमारे भक्तों तक एक ही मैसेज अनेकों बार पहुंचता है तो थोड़ा सा मर्यादा को हमको तकलीफ होती है। हाँ, अपने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालें, अपने रिश्तेदारों तक डालें, अपने दोस्तों मित्रों तक डालें, अपनी समाज में डालें, लेकिन गुरु भक्त परिवार का जो एक नेटवर्क है उसमें बार बार अपने नंबरों से मैसेज नहीं डालें। आदरणीय आकाश जी भाई, जो कि निश्चित ही ये बच्चा पिछले 2 महीने से निरंतर गुरुदेव की एक एक आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहा है। निश्चित ही इस शाश्वत सिद्ध भूमि पर आकाश जी एक ऐसे साधुवाद के पात्र हैं। निश्चित उनकी इस जो समर्पण भाव से गुरु की आज्ञाओं का पालन किया है वो निश्चित ही एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे। उन्हें ऐसा साधुवाद गुरुदेव का प्राप्त हो रहा है। तो हमने जो व्यवस्थाएं आकाश जी को दी हैं उन व्यवस्थाओं को हम लोग फॉलो करें और किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलना पड़े तो हमारे संघ के नंबर्स में वो नहीं करें। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ जगह से एडमिन जो 5-5, 7-7 लोग हैं गुरुदेव, उनको भी हम सभी को कम करके सिर्फ एक एडमिन रहेगा। अंतर्मना संघ का जो नंबर है, और आपसे भी निवेदन है कि आप कोई भी मैसेज को अगर आगे फॉरवर्ड करते हैं तो अंतर्मना संघ के द्वारा आए हुए मैसेज को ही आप फॉरवर्ड करें। व्यक्तिगत मैसेज को आप प्राथमिकता नहीं दें, क्योंकि गुरुदेव इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी मैसेज अप्रभावना का कारण बने, क्योंकि आज पूरा विश्व पूरे आचार्य उपाध्याय साधु संघ परमेष्टि की गुरुदेव की इस साधना को नमन है। बड़े बड़े आचार्य भी आपकी साधना को नमन कर रहे हैं। तो हम भक्तों का सबसे ज्यादा दायित्व बन जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें आप तक पहुंची और गुरुदेव निश्चित ही यह आपकी ही कृपा है, आपकी ही करुणा है कि आज हम इस शाश्वत सिद्ध भूमि पर, मैंने कल ये की बात कही कि गुरुदेव
हम 10-10 बस 20-20 वर्षों में शिखर जी की यात्रा का प्लान करते हैं और सोचते हैं कि शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना करना है। तो गुरुदेव आपके भी आशीष की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा हुई कि हम 15-15 दिन में फिर 6-6 दिन के लिए शाश्वत सिद्ध भूमि पर यहाँ पर आने का हमें सौभाग्य प्राप्त किया। तो निश्चित ही यहाँ हर बैठा हुआ व्यक्ति अत्यधिक शाली महासौभाग्यशाली व्यक्ति है, जिसे इतना बड़ा पुण्य वर्धन का सौभाग्य इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी के सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही गुरुदेव आपकी आशीष शुभकामना जो आपने विश्वास हम भक्तों पर किया है, उसमें हम कृत संकल्पित होकर के 101% उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। यही आशीष, यही करुणा गुरुदेव आपकी हम चाहते हैं। अब मैं बुला रहा हूँ इस मंच पर गुरुदेव के अनन्य कृपा पात्र एकत्व जैन को कि वे आए और अपने सुमधुर कंठ से गुरु भक्ति का एक गीत यहाँ पर प्रस्तुत करें। बोलिए आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की, मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, पद्म श्री माता जी की। महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि जो कुछ भी पाया वो गुरु की मेहरबानी है और जो कुछ भी गवाया वो हमारी नादानी है। आपने तो सिर्फ बोला है और हमने ये चीज जी है। गुरु जी मैं कमाने योग नहीं हूँ, ना दान देने योग, लेकिन आपके चरणों में आज ये चीज बोलता हूँ कि मैं एक दिन ऐसा दान दूंगा, वो दूंगा मैं स्वयं का और अपनी आत्मा का कल्याण करूं। आपने मेरा बचपन संभाला है, मैं आपका बुढ़ापा संभालूंगा और आपके साथ। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं गुरु, तू ही तारणहार, तेरी दया का अंत नहीं गुरु, मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको,